जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि अगस्त्य से श्री राम राजा श्वेत की कथा सुने। जिस निर्जन वन में राजा श्वेत तपस्या करते थे, वह वन पशु पक्षियों तथा संपूर्ण प्राणी मात्र से रहित और निर्जन कैसे हो गया था? यह प्रश्न श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा कि महर्षि, विदर्भराज राजा श्वेत उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए, हमें बताएं। महर्षि अगस्त्य ने कहा, श्री राम, पूर्व काल के सतयुग की बात है। इस भूतल पर राजा मनु शासन करते थे। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो परम तेजस्वी तथा महान शासक थे। राजा इक्ष्वाकु यज्ञ दान और तपस्या करके महान पुण्य प्राप्त किए। महर्षि अगस्त्य बोले, श्री राम, महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम दंड था, जो बहुत उदंड था। राजा इक्ष्वाकु ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। तब राजा दंड ने अपने रहने के लिए एक बहुत ही उत्तम नगर बसाया। श्री राम, उसने उस नगर का नाम मधुमंत रखा तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। उस समय राजा दंड अपने गुरु शुक्राचार्य की छत्र छाया में अपनी राज्य का उसी तरह पालन करने लगा, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का संचालन करते हैं। महर्षि अगस्त्य बोले, श्री राम, तदंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रहकर बहुत वर्षों तक अकंटक राज्य किया। कुछ समय पश्चात राजा दंड चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, उस पवित्र आश्रम के निकट शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या उस वन प्रांत में विचर रही थी। राजा दंड उस सुंदरी को देखते ही कामी पुरुष की भांति पीड़ित हो गया। उस कन्या से बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? तुम किसकी पुत्री हो? मैं तुम पर मोहित होकर तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, श्री राम, तब शुक्राचार्य की कन्या ने विनय पूर्वक कहा, राजन, मैं श्रेष्ठ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श न करो। मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महान गुरु के शिष्य हो। राजन, वे महातपस्वी हैं। अगर कुपित हो गए तो तुम महान विपत्ति में पड़ जाओगे। राजन, यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो तो धर्मशास्त्र के अनुसार मेरे तेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अन्यथा तुम्हें बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। अतः नरेश, तुम मेरे साथ व्यभिचार न करो।
तुम्हारे द्वारा याचना किए जाने पर मेरे पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। श्रोता बंधुओं, जब गुरु शुक्राचार्य की पुत्री अरजा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए राजा दंड ने मतवाला होकर इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, कृपा करो, समय को नष्ट मत करो। तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर वह कामी राजा दंड उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में जकड़ लिया। वह शुक्राचार्य की कन्या उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी वह कामी राजा दंड अपनी इच्छा के अनुसार उस असहाय कन्या के साथ समागम किया। राजा दंड अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके तुरंत ही अपने नगर मधुमंत को चला गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या अरजा भयभीत होकर रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम कुछ समय पश्चात अपने शिष्य के मुँह से अरजा से किए गए बलात्कार की बात सुनकर क्रोधित हुए महर्षि शुक्राचार्य अपने आश्रम को लौट आए। श्रोता बंधु, अपनी पुत्री की दारुण दशा देखकर देवर्षि शुक्राचार्य का रोष और बढ़ गया। दैत्य गुरु तीनों लोकों को दग्ध करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले, देखो तो सही, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाला अज्ञानी राजा दंड मेरे क्रोध की अग्नि से दग्ध होकर घोर विपत्ति को प्राप्त होगा। सेवकों सहित उस दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो दहकती हुई आग की ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुष्ट राजा दंड ने घोर पाप किया है, उस पाप कर्म का फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। पाप का आचरण करने वाला वह दुष्ट राजा 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और पूरे परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 100 योजन लंबा चौड़ा उसके राज्य को देवराज इंद्र भारी धूल की गर्म वर्षा करके नष्ट कर देंगे। उसका पूरा राज्य अदृश्य हो जाएगा। ऐसा दारुण श्राप देकर क्रोध से लाल लाल आंखें किए देवर्षि शुक्राचार्य ने अपने आश्रम पर निवास करने वाले लोगों से कहा, दुष्ट राजा दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है उसमें जाकर निवास करो। श्रोता बंधु, अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य राजा दंड के उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री अरजा से बोले, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहीं इस आश्रम में अपने मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके निवास कर। अरजे, यह जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रह। अरजे, जो जीव उन 7 रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे वे कभी भी गर्म धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य का यह आदेश सुनकर वह भृगु कन्या अरजा
अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, जैसी आपकी इच्छा। श्रोता बंधु, इतना कहकर शुक्राचार्य दूसरे राज्य में जाकर निवास किए तथा उनके दारुण श्राप से राजा दंड का वह राज्य, सेवक, सेना तथा उसका पूरा परिवार 7 दिनों में भस्म हो गया। श्री राम विंध्यगिरि और शैकगिरि के मध्य भाग में राजा दंड का राज्य था। सतयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य ने राजा दंड और उसके देश को श्राप दे दिया था। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, आपने निर्जन दंडकारण्य के विषय में जो पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण की जय। श्रोता बंधु, ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य के दारुण श्राप के कारण राजा दंड का संपूर्ण राज्य भस्म होकर निर्जन वन दंडकारण्य कहलाया। कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।